हेलो मित्रों, हम अपने पिछले कुछ वीडियो से महाराजा अग्रसेन के संदेशों पर चर्चा करते रहे हैं। अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर हम यहाँ महाराजा अग्रसेन के वृत्तांत के पूर्व प्रसंग को प्रस्तुत कर रहे हैं। हम अपने प्रसंग में आगे बढ़ें उसके पूर्व मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे लिंक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लिंक को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत वीडियो में दी गई नई नई जानकारी आप तक स्वतः पहुंचती रहे। मित्रों, महाराज युधिष्ठिर के स्वर्गारोहण के पश्चात अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को राज्य मिला। उस समय भारत में छोटे छोटे 536 राज्य थे जो गणराज्य कहलाते थे। सभी गणराज्यों की अपनी व्यवस्था थी। द्वापर की समाप्ति एवं कली काल के आगमन के उस संक्रमण काल में धर्मानुकूल शासन करने वाले परीक्षित में काल पुरुष का प्रवेश नहीं हो सका। कली विचार करता है, राजा कुछ पाप करे तो प्रवेश का मार्ग खुले। तब दंड का भागी बन कली महाराज की शरण में आकर चरण पकड़ता है और उसके स्पर्श मात्र से परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अतः कली द्वारा राजा से रहने के स्थान मांगने पर वे उसे द्यूत, मदिरा, नारी संग और हिंसा में रहने की अनुमति देते हैं। जहाँ कली क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति व निर्दयता के रूप में निवास करता है। मित्रों, प्रज्ञावान, धर्मज्ञ, दयालु, प्रजावत्सल परीक्षित की बुद्धि भी फिर जाती है और वे पांडवों द्वारा युद्ध में विजित दुष्ट जरासंध का मुकुट अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। इस प्रकार कली से छले गए परीक्षित के मन में अनायास शिकार का शौक उत्पन्न होता है। गहन वन में उनके बाणों से शत विषक्त हिरण के पीछे भागते हुए अंततोगत्वा थके हुए भूख प्यास से व्याकुल वे उधर व्रेता ऋषि शमीक के आश्रम में पहुँचते हैं। समादिष्ट ऋषि से अपने शिकार के विषय में जानकारी चाहते हैं, परंतु प्रत्युत्तर के अभाव में कली प्रभाव से राजमद में चूर वहीं मृत पड़े सर्प को अपने बाण की फाल से उठाकर ऋषि शमीक के गले में डाल देते हैं। शमीक पुत्र ऋषि शंगी इस वृत्तांत को जानकर क्रोधित हो इस अकर्म के कर्ता को 7 दिन में तक्षक नाग द्वारा विषदंशित करने का शाप दे देते हैं। सिर से मुकुट उतारने पर परीक्षित को तत्काल अपनी भूल का भान होता है। अपने पाप के प्रायश्चित हेतु वे जगत तारिणी माँ गंगा के तट पर जाते हैं, जहाँ शिव के अवतार शुकदेव जी को साष्टांग प्रणाम कर अपने पाप के विषय में बताते हैं। शुकदेव जी आसन मरना परीक्षित को श्रीमद्भागवत हृदयंगम करवा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तब निर्लिप्त परीक्षित 7वें दिन सर्प दंशित हो देह त्याग देते हैं। परीक्षित पुत्र जन्मेजय को सम्राट पद पर अभिषिक्त किया जाता है। अपने पिता की इस प्रकार मृत्यु से बदले की भावना से जन्मेजय नाग सत्र यज्ञ करने को प्रेरित होते हैं और तक्षक सहित संपूर्ण नागवंश को जलाकर भस्म करना चाहते हैं। मंत्रों के बल से इस यज्ञ में लाखों करोड़ों सर्प विवश होकर नष्ट हो गए। तब तक्षक भागकर सुरक्षा हेतु इंद्रलोक में जा छिपते हैं। चिंतित नागराज वासुकी अपनी बहन से भांजे आस्तिक को इस यज्ञ को रुकवाने हेतु प्रेरित करने का आग्रह करते हैं। आस्तिक ऐसा करने में सफल होते हैं, परंतु जन्मेजय का मानस शांत नहीं होता। अशांत जन्मेजय अश्वमेध यज्ञ करने को संकल्पित होते हैं। महाभारत के रूप में विनाश का कारणभूत होने के कारण व्यास जी इसे रुकवाने का असफल प्रयास करते हैं। विधिवत यज्ञ प्रारंभ होता है। अश्व की बलि दी जाती है। विधा अनुसार शत विषक्त अश्व के निकट महारानी वपुष्टमा शयन करती है।
जन्मेजय में उत्पन्न धर्मज्ञ होने के अहंकार का चित्र पाकर इंद्र छल करते हैं, जिससे जन्मेजय को आभास होता है अश्व जीवित हो महारानी के साथ संयुक्त हो गया। भ्रमित जन्मेजय अथर्वयु से कारण पूछते हैं और अथर्वयु द्वारा कारण स्पष्ट करने पर कुपित हो इंद्र को शाप दे देते हैं। ऋत्विज्ञों को अपमानित कर निकाल देते हैं। महारानी व पुष्टमा को ठोकर मार भगा देते हैं। वह कुरुवंश के संरक्षक व्यास जी के आश्रम में पहुंचती है। व्यास जी उन्हें सांत्वना देकर अपने प्रधान शिष्य जैमिनी जी को उचित मार्गदर्शन हेतु जन्मेजय के पास भेजते हैं। तब जैमिनी जी सर्वयज्ञ सम क्षेत्र में महाराजा अग्रसेन का वृत्तांत सुनाते हैं। मित्रों, महाराजा अग्रसेन के वृत्तांत से हमने बहुत सी शिक्षाओं को, संदेशों को प्राप्त किया। इस विषय में स्वयं जैमिनी जी का जन्मेजय को कथन है। इस जगत में महाराजा अग्रसेन के अनेक आश्चर्यजनक कृत्य विभिन्न विद्वानों द्वारा बताए गए हैं, जिनका पूर्ण वर्णन संभव नहीं है। तब आनंदमग्न जन्मेजय जी स्वीकार करते हैं, हे महर्षि, अकेला क्षीर सागर ही सदा संतापनाशक कहा जाता है। यदि वह मलयाचल की सुगंधित वायु से संयुक्त हो जाए और उसके अमृत जल को चंद्रमा की किरणें अत्यंत शीतल कर दे, साथ ही वह पुष्पों से अलंकृत हो जाए, तो फिर उस क्षीर सागर का क्या कहना। उसी तरह महाराज अग्रसेन जी का मनोहारी, गहन, रसमय तथा मार्गदर्शक चरित्र आपके श्रीमुख से कहे जाने से निश्चय ही अद्वितीय अर्थात लोक कल्याणकारी शीतलता से युक्त हो गया है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की वृद्धि के लिए ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित धर्म से ज्ञान प्राप्त करें। जैसे सागर की लहरें आकाश में चंद्रमा के अनुसार घटती या बढ़ती रहती है, उनकी तीव्रता चंद्रमा पर निर्भर करती है, उस चंद्रमा पर जो दिन के प्रकाश में दिखलाई भी नहीं देता, परंतु फिर भी इन लहरों को निरंतर प्रभावित करता रहता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आवश्यक नहीं कि आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों। कई बार आपकी सकारात्मक उपस्थिति ही पर्याप्त होती है उस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए। यदि आपकी मंशा और निष्ठा सच्ची है तो आप भी चंद्रमा की भांति अपना प्रभाव दूर से ही छोड़ सकते हैं, बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अतः महर्षि व्यास जी का कथन है, 300 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले धर्मनिष्ठ जन्मेजय अब तुम्हारे लिए श्री अग्रसेन जी की तरह ही प्रजापालन जनित कल्याणकारी धर्म का आचरण करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा श्रेयस्कर उपाय नहीं जान पड़ता। अतः अब तुम्हें अपनी समस्त मानसिक चिंताओं को त्याग कर अग्रपथ पर प्रशस्त हो लोक कल्याण में जुट जाना चाहिए, क्योंकि यही धारणीय परम मानव धर्म है। और मित्रों, जन्मेजय ऐसा ही करते हैं। महाराजा अग्रसेन की जीवन वृत्तांत को संक्षिप्त रूप से हम अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिए और प्रसारित भी।